आप सभी प्रियजनों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग उपसर्ग की परिभाषा और उसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उसके विषय में बात करने वाले हैं। आप उपसर्ग की परिभाषा और जो भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी भी परीक्षा को अगर देने जा रहे हैं तो आपको कहीं से दूसरे जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 101% आपको इस वीडियो से आपका परीक्षा में जो भी पूछा जाएगा उपसर्ग बाहर नहीं जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे होंगे उसमें से जो भी उपसर्ग पूछा जाएगा आपसे, आपका इस वीडियो से काम चल जाएगा, आपको कहीं अन्य से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग, सबसे पहले हम लोग उपसर्ग की परिभाषा समझते हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। कैसे? उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात नए शब्द की सृष्टि अर्थात उत्पत्ति करना। हिंदी में जो उपसर्ग आपको मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू इन तीनों भाषाओं से मिल करके मिलते हैं और उनकी संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, हम लिख दिए हैं, कुछ इस प्रकार है। अब एक शब्द के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे उपसर्ग बनते हैं। जैसे ये देखिए है हार शब्द, ये मूल शब्द हो गया, इसमें हम उपसर्ग लगा दिए प्र। अब ये क्या हो गया? प्रहार। अब तक ये हार था, हार अर्थात गले का हार। अब इसमें प्र उपसर्ग लगा देने से ये क्या बन गया? प्रहार अर्थात किसी को मारने की बात अब की जा रही है। इसी प्रकार ये उपसर्ग बनते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ये परिभाषा व्याकरणिक तरीके है। हम आपको एक साधारण तरीके की परिभाषा भी बताते हैं। आप किसी को अगर बताना तो आप ऐसे बता सकते हैं कि उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं साधारण तरीके। जैसे ये हम आपको बताएं कि मूल शब्द था हार, इसमें प्र उपसर्ग लग गया और अब ये क्या बन गया? प्रहार। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसके परिभाषा को, और ये जो अन्य चीज़ें इनको हम व्यवस्थित लिख दिए, आपको समझा दिए। आप इसको लिख करके एक नोट्स बना लीजिए। हम आगे चलते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं आपको एक एक करके खूब अच्छे से बताते हैं ताकि आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने समझने की ज़रूरत ना पड़े। ये परिभाषा हो गया। ये यहाँ पे शब्दांश शब्द आया है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये प्रहार है, अब ये पूरा शब्द बन गया प्रहार। शब्दांश यानी शब्द का अंश, जैसे ये हार था, अब इसी में एक शब्द का एक अंश प्र आकर के जुड़ गया और ये पूरा बन गया प्रहार। तो उसी शब्दांश की बात की जा रही है कि एक शब्द का एक अंश आकर के किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाता है और उसके अर्थ को पूरा बदल देता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके उदाहरण और उनके पहचान, उनसे बनने वाले शब्द के विषय में देखते हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। हम आपको एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जानकारी देंगे कि सवाल इनसे कैसे बनते हैं, परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं
और किस परीक्षा में कौन सा सवाल पूछा गया है, ये पूरा हम विस्तृत जानकारी आपको व्यवस्थित देंगे। अभी आप यहाँ पे ये देखिए इसके उपसर्ग, उनसे बनने वाले शब्द। तो सबसे पहले हम हिंदी के उपसर्ग के विषय में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे पहला शब्द है आ अन, ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होगा निषेध के अर्थ में। अब इससे बनने वाले शब्द हैं अमोल, अपढ़, अजान, अगाध, अथाह, अनमोल, अनजान, अनपढ़। ऐसे बाकी के अनुपसर्ग हैं अध, उन, औ, ये हो गया, दु, नी, बिन। इस सब का अर्थ है कि जैसे आधे के अर्थ में एक कम, हीनता या निषेध, बुरा या हीन, इसका निषेध, अभाव, विशेष, 3 प्रकार के अर्थों में लिया जाता है। बिन का भी हो जाता है निषेध। अब जैसे ये देखिए उन का क्या अर्थ होगा, एक कम। हम लोग गिनती गिनते हैं जैसे 19 यानी 20 में एक कम, 29 यानी 30 में एक कम, 49 यानी 50 में एक कम। तो इस तरीके ये उपसर्ग है, इसका अर्थ है, और ये सारे इसके बनने वाले शब्द हैं। आप इनको लिख लीजिए। 99% चांस है कि आपका इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। अब सवाल कैसे पूछेगा कि जैसे दुलारा में कौन सा उपसर्ग है। अब आपको बताना होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से देख करके आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। दू। मूल शब्द क्या है, लारा। जैसे यहां पे देखिए डर, डर में कौन सा लग गया, नी उपसर्ग। अब ये क्या बन गया, निडर। यहां पे देखिए निडर 2 बार हो गया है, इसको हम सुधारते हैं। ये निडर 2 बार हो गया, तो इसको कर देते हैं निगोड़ा। तो इनको आप लिख लीजिए। बाकी हम आगे के जो बचे हुए हिंदी के उपसर्ग हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग बचे हुए हिंदी के उपसर्ग के विषय में यहाँ बात करते हैं। अगला है उपसर्ग भर, जिसका अर्थ हुआ पूरा, ठीक। अब इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन, भरमार इत्यादि। ऐसे कु, का, सु, सा, इसका अर्थ हुआ बुराई, हीनता, इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में। अब बनने वाले शब्द कौन से हैं, कुखेत, कुपात्र, कपूत, कुघड़ी, कुकाठ, कुढंग, कुचक्र। ऐसे अंतिम है पर, जिसका अर्थ होगा दूसरा, यानी परलोक, परसर्ग, परोपकार। यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से उर्दू के उपसर्ग शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका पहला है अल, जिसका अर्थ हुआ निश्चित, और बनने वाले शब्द अलबत्ता, अलगरज इत्यादि। कम का हुआ हीन, थोड़ा, कम उम्र, कम ख्याल, कम सिन। आप लोग इस बात को सोच करके बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हम इसका डिफिनेशन ज़्यादा नहीं बताए हैं। क्यों, क्योंकि एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा बहुत समझ लीजिए जो हम बताए हैं, फिर इसके बाद हम लेक्चर देंगे आपको कि सवाल इस पे कैसे बनते हैं, परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, और आप देखिएगा कि इन्हीं उदाहरण में से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको बिल्कुल वहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग उर्दू के बचे हुए जो उपसर्ग हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग बचे हुए जो उर्दू के उपसर्ग हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, गैर, दर, ना, बद, बर, बिल, बे, हम। इस सब का अर्थ क्या है, निषेध, में, अभाव, बद का बुरा, बर का ऊपर, पर या बाहर, बिल का साथ, बे का बिना,
हम का बराबर या समान के अर्थ में। अब इनसे बनने वाले ये सब शब्द हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट सभी हैं, कुछ जिनके ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है उनके नीचे हम देखिए अंडरलाइन कर दिए, जैसे दरमियान, नापसंद, नाराज, नालायक, नादान, बदबू, बदकिस्मत, है ना, यहाँ बेइज्जत। और आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अब इन उदाहरणों में से आप महत्वपूर्ण मत छांटिएगा, क्योंकि हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं, उन्हीं उदाहरण को, उन्हीं उपसर्ग को आपके सामने रखे हैं कि जो परीक्षा में हमेशा जिनसे पूछा जाता है। अब मान लीजिए कि हो सकता है आप 9, 10, 11, 12 इन क्लासों में से कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ आपसे नाराज पूछ लिया। आगे चल करके आप कोई वनडे एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी के लिए कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ आपसे दरमियान पूछ लिया गया, या बर्खास्त पूछ लिया गया, या बेइज्जत पूछ लिया गया। यानी ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण हैं और हम आपको उन्हीं को लिखा रहे हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इनके विषय में ये अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो जो संस्कृत के बचे हुए उपसर्ग हैं उनके विषय में लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे और उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको उपसर्ग के एक एक बात को कि कहाँ से कैसा सवाल बनता है, किस तरीके सवाल बनता है, उन सारी चीज़ों को आपसे बताने वाले हैं कि मूल शब्द कैसे होगा, उसमें उपसर्ग कौन सा लगा है। जैसे आप ये देखिए कि नाराज शब्द, नाराज में राज क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा, और जो ये ना इसमें उपसर्ग लगा है ये उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरीके मूल शब्द हैं और उपसर्ग हैं। तो अब आपसे हम विदा लेते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।